आज ना एक बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ। एक ऑफिस में एक कैंडिडेट है जो बैक एंड एग्जीक्यूटिव कंप्यूटर ऑपरेटर है। आज मैंने उसके साथ ना थोड़ा सा अपने स्टाफ का बिहेवियर चेंज देखा। मैं कुछ दिन से इसको नोटिस कर रहा था, बट आज मैंने इसको इन डेप्थ और एक सीरियस नोट पे एक बार नोटिस किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही है फ्लोर पे, प्रॉब्लम क्या चल रही है मेरी टीम में, मेरे बिजनेस में, मेरे एम्प्लॉयज़ में, ये अलग अलग भेदभाव क्यों हो रहा है। जब मैंने इस चीज़ को पूरा पूछा अपने स्टाफ से और इस चीज़ में देखा तो पता चला कि जो वो बैक एंड ऑपरेटर गर्ल है उसको एक सोरियासिस नाम की स्किन प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से उसके लाल लाल पैचेस थोड़े से गर्दन पे और हाथ पे बनने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाकी एम्प्लॉयज़ ना उससे दूर भाग गए। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके साथ लंच करना बंद कर रहे हैं। एक तरीके से उसको बिल्कुल अलग कर दिया कि नहीं, आप तो ह्यूमन हो ही नहीं, आप तो एक अलग ही हो गए हो। कहीं आपके छूने से मुझे भी ये लाल लाल दाने हो गए तो, कहीं मुझे भी ये लाल लाल निशान हो गए तो। उस लड़की को मतलब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि उस कैंडिडेट, उस एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं ऑफिस में ये सुनाया जा रहा है कि आपकी तो स्किन गलना शुरू हो गई है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कंज्यूम करते होगे, आप नॉनवेज ज़्यादा कंज्यूम करते होगे, कहीं नशे तो नहीं करने लग गई है, ज़्यादा दारू पी रही है इसलिए स्किन खराब हो गई है। तो एक अलग ही तरीके का उसके साथ बिहेव हो रहा था। मैंने उस लड़की से बात करी, उन्हें उस कैंडिडेट को अपने ऑफिस में बुलाया, अपने कैबिन में बुला के एक अच्छे से बात करी एंड शी लिटरली क्राइड। उसने इतना रोया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब मैंने उससे पूरा इन डेप्थ अच्छे से पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, देन शी टोल्ड मी द मेंटल टॉर्चर शी इज गेटिंग फ्रॉम लास्ट 2 weeks इन द ऑफिस। एक इस लेवल का मेंटल टॉर्चर वो सह रही थी कि लोग उससे दूर भाग रहे हैं। जिस सीट पर वो एक बार बैठ रही है तो दोबारा उस बंदे उस सीट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले पूरा सैनिटाइज करके, अच्छे से क्लॉथिंग से साफ करके, कपड़े से साफ करके उस पर बैठा जा रहा है। उसने मुझे ये बताया कि एकदम से जब से उसको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, पूरे ऑफिस ने उसको ऐसे कर दिया है जैसे शी इज़ नॉट ए ह्यूमन। अब मैं आपके साथ ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ या मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने उस गर्ल से मीटिंग के बाद ना इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। तब मुझे जाके पता लगा सोरियासिस एक छोटी सी कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्किन प्रॉब्लम है जो आपको, मुझे, हम में से किसी को भी हो सकती है। कोई गलती नहीं कर रहे हम, कोई नॉनवेज एकदम खाने से नहीं हो रहा, कोई अल्कोहल कंज्यूम करने से नहीं हो रहा, कोई सोने या कम सोने से या धूल मिट्टी पॉल्यूशन से नहीं हो रहा। एक्चुअली में क्या पता लगा कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब हम सब के अंदर हमारी इम्यूनिटी है जो हमें बाहर के बैक्टीरिया और हर किसी चीज़ से सेव करती है, ये हम सब जानते हैं। बट कुछ पोजीशंस पे, कुछ लेवल्स पे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारी ही बॉडी पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और ये जो हमारी स्किन के एक्टिव सेल्स होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेड स्पॉट्स और लाल घाव जैसा स्किन पर बनना शुरू हो जाता है। सिर्फ इतनी सी कहानी है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इससे लोग ऐसे दूर भागते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं उन लोगों के साथ जिनको सोरियासिस हो रखा है कि वो मानो ह्यूमन नहीं, कोई जानवर हो या कोई दूर के, पता नहीं, मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ कि वो क्या ही। जब इसके बारे में मैंने और इन डेप्थ सर्च किया और इन डेप्थ पता किया तो पता लगा सोरियासिस के तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर घूम रहे हैं और रेगुलरली डेली बेस पे अपनी लाइफ में ये मेंटल टॉर्चर सह रहे हैं, मेंटल टॉर्चर के साथ जीना पड़ रहा है, एक ये डिफ्रेंसिएशन के माहौल में जी रहे हैं। लिटरली आई वॉज वेरी अपसेट अबाउट रीडिंग दिस एंड अबाउट गेटिंग दिस थिंग कि एक स्किन प्रॉब्लम कैसे आपको दुनिया से अलग कर देती है, कैसे आपको अपने दोस्तों से अलग कर देती है, कैसे आपके लाइफ में एकदम से सबको गायब कर देती है। अब यहीं पर जब ये सर्च करते करते मुझे कुछ डॉक्टर्स भी मिले। हमेशा जहाँ नेगेटिव साइड होती है वहाँ पॉजिटिव साइड भी होती है। ऐसे ही मुझे एक वीडियो और एक ब्लॉग मिला, एक आर्टिकल मिला जिसमें जो था डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी का, जिन्होंने एक कैंपेन रन किया है #सोराइसिस ही तो है। जब मैंने इनके कैंपेन के बारे में और अच्छे से जाना और अच्छे से पढ़ना शुरू किया, इनके इंस्टाग्राम के पोस्ट भी देखे, तो इनको पता लगा कि ये एक सिया आयुर्वेदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रोडक्ट है जो सोराइसिस का इलाज करते हैं, जो रन हो रहा है डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी के थ्रू। तो वहाँ पर इन्होंने ये जो कैंपेन रन किया, इसमें मुझे पता चला कि ये उन सब वॉरियर्स को जो सोराइसिस से पीड़ित हैं,
जो एक मेंटल टॉर्चर अपना एक सह रहे हैं डेली लाइफ में, उनको सपोर्ट कर रही है और उनको क्लियरली समझा रही है कि इसमें डरने का, शर्माने का या अपने कपड़ों से इसको ढक के बचाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सोराइसिस ही तो है, इससे कोई चीज़ का डरना नहीं है, किसी भी तरीके से शर्माना नहीं है। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट रीडिंग दैट कि हाँ, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इन सोराइसिस के पेशेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि उनको बस एक छोटी सी स्किन की प्रॉब्लम ही तो है। तो कहीं ना कहीं आप सब भी इनकी मुहिम के साथ जुड़े, मैंने भी खुद जुड़ा, मैंने भी इनको मैसेजेस किए और प्रॉपरली इनके साथ एक पोस्ट भी डाला है कि सोराइसिस ही तो है। अगर आपके आसपास भी कोई सोराइसिस से सफ़र कर रहा है तो उसको अपने आप से अलग ना करें, उसके साथ ऐसा बिहेव ना करें कि वो एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। एक छोटी सी स्किन प्रॉब्लम है, कभी भी किसी को भी हो सकती है, तो इसको इतना बड़ा नहीं बनाना है। और अगर आपके आसपास भी कोई सोराइसिस से सफ़र कर रहा है तो आप भी उनको ऐसे डॉक्टर्स कि कैंपेन के बारे में बताएं, अवेयर करें, ताकि वो अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर सकें। मैंने भी अपने एक एम्प्लॉय को इसके बारे में बताया कि आप इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को समझो, ताकि आपको पता चले कि सोराइसिस प्रॉब्लम कोई बड़ा इशू नहीं है, एक छोटा सा इशू है और बहुत ईजीली सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपने ऑफिस, आप अपने बिजनेस, आप अपने घर पर, आस पड़ोस पर कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करके नज़रअंदाज ना करें। एक छोटा सा चेंज कल बड़ा बदलाव लाता है। और किसी की भी स्किन प्रॉब्लम्स, खास करके वुमेन्स की, फीमेल्स की, आपके रिलेशन के बीच में या आपका उसके साथ जिस भी तरीके की नाता है, जिस भी तरीके का बॉन्ड है, उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कुछ स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ मेंटल एक पॉसिबली एक मेंटल टॉर्चर उन पे पास ऑन करना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, ताकि लाइफ में ये अप एंड डाउन या प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ठीक होती रहेंगी, लेकिन उसकी वजह से हमारा बॉन्ड, उसकी वजह से हमारे रिलेशंस कभी ख़राब नहीं होने चाहिए। थैंक यू।